हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 11 चैप्टर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो लेट्स स्टार्ट। माय ग्रैंडमदर, लाइक everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो जो खुशवंत सिंह है, जो इस स्टोरी के राइटर हैं, वो अपनी खुद के बारे में बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी। ठीक है, वो अपनी लाइफ के एक पार्ट के बारे में ही बता रहे हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो भी बिल्कुल बाकियों की ग्रैंड मदर जैसी हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, उनके जैसी एक बूढ़ी औरत है। ठीक है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और वो ओल्ड हैं, बूढ़े हैं। ठीक है। रिंकल्ड हैं मीन्स उनके जो पूरा फेस है वो झुर्रियों से भरा पड़ा है। ठीक है। जब से मैं उनको जानता हूँ, मीन्स अभी मैं 20 ईयर्स का हूँ, मैं उनको 20 ईयर्स से जानता हूँ, और वो पहले भी ऐसे ही थे और अभी ऐसे ही हैं, बूढ़े और पूरे रिंकल से भरे। ठीक है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड। और लोगों ने मुझे बताया था कि वो एक टाइम पर यंग थे, मीन्स जवान थे, सुंदर थे, प्रिटी थे। ठीक है। एंड उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर वो क्या डिफ़िकल्ट है, मीन्स मुश्किल है बिलीव करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और वो बता रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर है उनका एक पोर्ट्रेट है जो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। माई ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ्स। वो बता रहे हैं अभी उनके मीन्स करेक्टर स्केच बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर उस पोर्ट्रेट में कैसे दिखते हैं। उन्होंने एक मीन्स बिग टर्बन मीन्स पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, खुले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी वाइट कलर की बहुत बड़ी बड़ी मीन्स बियर्ड है। ठीक है। दाढ़ी है जो उनके जो चेस्ट पार्ट है। ठीक है। उसको कम्प्लीटली कवर किया हुआ है जिसने। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। एंड उस पिक से लग रहा है, मीन्स जो पोर्ट्रेट है वो उससे लग रहा है कि वो मीन्स 100 ईयर्स ओल्ड के हैं। ठीक है। मीन्स 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो मीन्स उस पोर्ट्रेट को देखकर लगता नहीं है कि उनकी एक वाइफ होगी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एंड उस पोर्ट्रेट को देखकर ऐसे लगता है कि उनके बहुत सारे मीन्स लॉट्स एंड लॉट्स मीन्स बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स पोते पोतियाँ। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग। और अगर मैं ग्रैंड मदर की बात करूं कि वो यंग एंड प्रिटी हैं, तो ये थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और उन्होंने मुझे बताया कि वो जब छोटे होते थे, ठीक है, चाइल्ड होते थे, बच्चे होते थे, तो वो कौन कौन सी गेम्स खेलते थे। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. मीन्स उन्हें इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग थी, प्रिटी थी, और क्या मीन्स वो गेम्स खेलती होती थी। ठीक है। और वो सोच रहे थे कि द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और मीन्स फैबल्स का मतलब होता है टेल्स, प्रॉफिट का मतलब होता है लीडर्स, मीन्स कोई जैसे लीडर्स हैं। ठीक है। नेता है। ठीक है। कोई भी लीडर, वो अपनी मीन्स झूठी कहानियाँ मीन्स टेल्स बताते हैं। ठीक है। तो उन्हें भी ये झूठ लग रहा था सारा, जो भी इसके ग्रैंड मदर या बाकी लोग बोलते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और जब से ये उन्हें जानता है, मीन्स अपने ग्रैंड मदर को जानते हैं, ठीक है, तब से क्या है, ये शॉर्ट है, मीन्स इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। वो फैट है, मीन्स थोड़े से मोटे हैं। और स्लाइटली बेंट मीन्स वो जैसे बुढ़ापे की जैसे वो थोड़े से ओल्ड हैं। ठीक है। तो उनके जो मीन्स बैक है, ठीक है, वो स्लाइटली बेंट है, थोड़े से वो झुके हुए हैं।
Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनका जो फेस है वो पूरा क्रिस क्रॉस मीन्स रिंकल से भरा हुआ है. रिंकल्स हर जगह से मीन्स उनके फेस को कवर किया हुआ है. No, we were certain she had always been as we had known her. तो वो बोल रहे हैं कि हम तो उन्हें ऐसे ही जानते हैं कि वो मीन्स ओल्ड हैं. ठीक है, जब से मैं उनको जानता हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही हैं. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो बोल रहे हैं कि वो इतने ओल्ड हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो एक ही स्टेज पर खड़े मीन्स उनकी एक ही एज है और वो सेम एज पर ही, उनकी एज नहीं बढ़ रही. ठीक है, 20 ईयर्स से मैं जैसे उनको जानता हूँ, जैसे उनके मीन्स फेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे उनके फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम है. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो बोल रहे हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये कभी प्रिटी थी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये हमेशा सुंदर लगते हैं. ठीक है. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि वो घर में मीन्स हमेशा एक हाथ उनका क्या है अपनी कमर पर होता है कि वो खुद को बैलेंस कर सकें, और दूसरे हाथ में क्या होता है उनके रोज़री होती है. रोज़री एक माला होती है मीन्स जैसे जो स्पिरिचुअल मीन्स जो बहुत वो आदमी जो मीन्स ना बहुत ज़्यादा भगवान पर बिलीव करते हैं, उनके हाथ में हमेशा एक माला होती है जिसको वो जपते रहते हैं. ठीक है, तो उनके एक हाथ में माला होती है हमेशा और एक हाथ उनका कमर पर होता है. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि वो पूरा टाइम प्रे करते रहते हैं मीन्स उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मीन्स बिना रुके वो मूव करते रहते हैं. ठीक है, लेकिन उनके मीन्स वो कोई भी वॉइस नहीं करते. इनऑडिबल मीन्स जो मीन्स वो प्रे करते हैं लेकिन जो प्रे करते हैं वो हमें नहीं सुनता. इनऑडिबल प्रेयर होती है. ठीक है, वो मन ही मन में प्रे करती है और मीन्स राम राम जैसे कोई भी अलग अलग भगवान के नेम लेते हैं. ठीक है, माला को जपते हैं तो वो हमें सुनता नहीं लेकिन वो प्रे कर रहे होते हैं. इसको इनऑडिबल प्रेयर बोलते हैं. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. अभी वो बोल रहे हैं हाँ कि वो ब्यूटिफुल हैं, सुंदर हैं. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. और अभी जो राइटर हैं, ठीक है, खुशवंत सिंह हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो ब्यूटीफुल ऐसे हैं लाइक कि वो अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे माउंटेन्स लैंडस्केप जो है, ठीक है, सर्दियों के टाइम माउंटेन्स पर क्या बर्फ़ जम जाती है. ठीक है, और वो बिल्कुल वाइट वाइट से कितने सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं, है ना. तो बिल्कुल वैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि बिल्कुल उन माउंटेन्स उस लैंडस्केप की जैसी मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो इतनी सुंदर लगती है. ठीक है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी जो ग्रैंड मदर एंड जो मैं हूँ हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे. My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. तो अभी क्या वो बता रहे हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास तभी छोड़ दिया था जब वो सिटी गए थे मीन्स शहर रहने लग गए थे. तभी से उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था और तभी से हम दोनों साथ में रह रहे हैं. वो मुझे सुबह जल्दी उठाते, ठीक है, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करते और तभी मुझे रेडी करते करते जब वो मुझे नहलाते मुझे तैयार करते, ठीक है, तभी वो मॉर्निंग प्रेयर्स गाते, ठीक है, और मैं उनको सुनता. मैं उनको पूरे दिल से सुनता. मैं उनको मीन्स लिसन करता उनके प्रेयर्स को, उनके सॉन्ग्स को, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. लेकिन मैं उनके जो प्रेयर्स थे उनको कभी याद नहीं करता था. मैं याद करने के लिए उनको नहीं सुनता था लेकिन मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी इसलिए उनके प्रेयर्स को, उनके सॉन्ग्स को सुनता था. Then she would fetch my wooden slate
which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. तो अभी क्या है, खुशवंत सिंह जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, फिर वो मुझे क्या, मेरी जो वुडन स्लेट थी उसको अच्छे से धोकर, उसको प्लास्टर मीन्स येलो चॉक के साथ अच्छे से प्लास्टर कर कर, ठीक है, और एक इंक पोट को, ठीक है, पेन को एक साथ मीन्स टाई कर कर बंडल बनाकर मुझे मेरे हैंड्स में दे देते. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो अभी क्या वो बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में हम क्या चपातीस लेकर मीन्स चपाती के ऊपर थोड़ा सा शुगर एंड बटर लगाकर स्प्रेड कर कर वो मुझे देते. ब्रेकफास्ट में वो खाता और स्कूल में भी लेकर जाता. और जाते जाते वो क्या कुछ जो चपातीस थी, ठीक है, स्टेल चपातीस थी, उनको अपने साथ लेकर जाती विलेज डॉग्स के लिए, जो उनके गांव के डॉग्स थे उनके लिए. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. तो तभी क्या उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती. क्यों? क्योंकि उनका जो स्कूल है, जो राइटर का स्कूल है, ठीक है, वो एक टेम्पल के साथ अटैच था. तो जब तक उनका स्कूल टाइम होता था, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पर टेम्पल में होती थी. और वहाँ पर जो प्रिस्ट थे, जो मीन्स वहाँ पर क्या कहते हैं उन मीन्स जो वहाँ पर के प्रिस्ट या पंडित थे, ठीक है, वो उनको सिखाते अल्फ़ाबेट्स के बारे में, मॉर्निंग प्रेयर्स के बारे में सिखाते थे. While the children sat in rows on each side of the veranda singing the alphabet or the prayers in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो वहाँ पर जो चिल्ड्रंस थे, सभी बच्चे थे, वो एक रो बनाकर, एक लाइन बनाकर वरांडा के साइड्स पर, सभी साइड्स पर बैठ जाते और प्रेयर्स और जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उनको सिंग करते, ठीक है, गाना गाकर मीन्स प्रेयर्स गाते थे, अल्फ़ाबेट्स को गाकर मीन्स उसको लर्न करते थे. और तब तक उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल के अंदर रीडिंग स्क्रिप्चर्स को रीड करते थे, या वहाँ पर जो भी मीन्स किताबें होती थी, ठीक है, मीन्स भगवान के बारे में, लाइक कोई भी होगी रामायणा, जिसमें रामायणा की स्टोरी होगी, ठीक है, कुछ भी है, तो ये सारे स्क्रिप्चर्स क्या रीड करते थे, रिलीजियस बुक्स को रीड करते थे. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता तो हम दोनों साथ में घर वापस आ जाते. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और उस टाइम पर जो विलेज के डॉग्स होते थे वो हमको टेम्पल डोर के बाहर मिलते थे, ठीक है. They followed us to our house, growling and fighting with each other for chapatis that we threw to them. और वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे और मीन्स ग्रॉलिंग का मतलब मीन्स भौंकते थे, फाइट करते थे, लड़ाई करते थे एक दूसरे के साथ चपातीस के लिए, जो हम वहाँ उनके पास थ्रो करते थे, मीन्स फेंकते थे, उनको खाने के लिए देते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो क्या जो उनके पेरेंट्स थे वो सिटी में अच्छे से सेटल हो गए थे, तो उन्होंने हमें वहाँ पर बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. और वो क्या था, हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था, मीन्स एक नया मोड़ आ चुका था हमारी फ्रेंडशिप में. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि पहले तो हम अपना रूम शेयर करते थे, लेकिन और अब भी हम अपना यहाँ पर तो रूम तो शेयर करते हैं, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर क्या वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती, ठीक है. और क्या मैं इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ तो मैं वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं, लेकिन मोटर बस में बैठकर जाता हूँ. वहाँ पर कोई डॉग्स भी नहीं है जिनको हम फीड करवा सकें. और वहाँ पर क्या हमारा जो सिटी हाउस है वहाँ पर जो कोर्टयार्ड है, ठीक है, वहाँ पर स्पैरोज होती थी तो हम उनको फीड करवाते थे. As years rolled by, we saw less of each other.
For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teachers had taught me. I would tell her English words and little thing of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. दिस मेड हर अनहैप्पी। तो जैसे टाइम बीता, ठीक है, कुछ साल बीते, तो उन्होंने क्या, एक दूसरे को मीन्स कम ही मीन्स बात करते थे, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो जो ग्रैंड मदर है वो अपने पोते को मीन्स जो खुशवंत सिंह है राइटर हैं उनको उठाते, ठीक है, मॉर्निंग उनको स्कूल के लिए रेडी करते, और जब वो स्कूल से वापस आते उनसे पूछते कि जो टीचर्स हैं उन्होंने इनको क्या मीन्स पढ़ाया, क्या इन्होंने आज सीखा, तो ये बताते, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते जो इन्होंने सीखा, ठीक है, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो भी मीन साइंस में होता था वो सभी जो इनको पढ़ाते थे वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और ये सभी सुनकर इनकी जो ग्रैंड मदर है वो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मुझे मेरे इंग्लिश के साइंस के जो लेसन्स होते थे उनमें भी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो अनहैप्पी थे, वो सोचते थे कि ये जो इंग्लिश स्कूल है इसमें गॉड्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में तो पढ़ाते ही नहीं, तो मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का जब ये गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. और एक दिन इन्हें क्लास में अनाउंस किया गया कि इनकी म्यूज़िक लेसन्स लगेंगे, और उसके बाद क्या जो वो थे उनकी ग्रैंड मदर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, और उन्होंने बहुत कम बात करना शुरू कर दिया खुशवंत सिंह के साथ, और वो ज़्यादातर साइलेंट ही रहते थे। When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of our friendship was snapped. तो अभी ये क्या बता रहे हैं कि जो खुशवंत सिंह राइटर हैं, ठीक है, जब ये थोड़े और बड़े हुए, वो यूनिवर्सिटी जाने लग गए, तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इनको एक खुद का रूम दे दिया, और जो इनके और इनके ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, इनका कॉमन रूम था, वो भी क्या था, इनके फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक भी ख़त्म हो चुका था। My grandmother accepted her seclusion with resignation. और उनके जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. और वो बहुत कम मीन्स बहुत ज़्यादा रेयर ही अपनी जो स्पिनिंग व्हील था उसको रोकते थे, ठीक है, उसको छोड़ते थे ताकि वो दूसरों से बात कर सकें। स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखा मीन्स वो कपड़े बुनते थे, चरखा कतते थे, ठीक है, मीन्स इसको जो स्पिनिंग व्हील है इसका मतलब होता है चरखा काटना, ठीक है। तो वो हमेशा व्हील को स्पिन ही करते रहते थे, तो और वो किसी से बात नहीं करते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सनराइज से लेकर सुबह से शाम तक, सनसेट तक, ये इनका जो व्हील था उसको स्पिन करते रहते थे, और पोइम जो प्रेयर्स थे उसको रिसाइट करते रहते थे। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. She even sat on her head. She smiled but never shook them away. It used to be happiest half hour of the day of her. तो अभी क्या है, अभी ये जो खुशवंत सिंह राइटर हैं, ठीक है, ये बताना चाहते हैं कि जो इनकी ग्रैंड मदर है ये सिर्फ आफ्टरनून मीन्स दोपहर के टाइम थोड़ा रिलैक्स लेते थे, रिलैक्स फील करते थे, क्योंकि तभी ये अपने व्हील को स्पिन नहीं करते थे। और उस टाइम पर क्या है, ये अपनी जो इनकी सिटी हाउस में जो स्पैरोज थे उनको फीड करते थे। ये अपने वरांडा में बैठ जाते थे, ठीक है, और ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट मीन्स
उसको ब्रेक करके उनको डालते थे। और उस टाइम पर क्या थे, जो मीन्स हंड्रेड्स ऑफ मीन्स जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, ठीक है, वो 100 या 1000 के गिनती में वहाँ पर कलेक्ट हो जाते थे। और कई उनके पैरों पर होते थे, लेग्स पर होते थे, या उनके हैंड्स पर, शोल्डर या हेड पर भी बैठ जाते थे, ठीक है। लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उनको भगाती नहीं थी, वो स्माइल करती थी। उनका जो ये हाफ आवर होता था पूरे दिन का, ये बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be always away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayers. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of any physical contact between us. तो अभी जो राइटर हैं, ठीक है, वो क्या मीन्स वो क्या बताना चाहते हैं कि फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और वो श्योर थे कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा उदास होगी, क्योंकि अभी जो उनके ग्रैंडसन है, राइटर है, ठीक है, वो 5 ईयर्स के लिए उनसे दूर होंगे, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो मीन्स सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने अपने इमोशन बिल्कुल भी शो नहीं किए, ठीक है। और वो रेलवे स्टेशन पर उनको छोड़ने भी आए थे, और उस टाइम पर भी वो अपने मीन्स प्रेयर्स में ही बिजी थे। उनका सारा माइंड क्या था, प्रेयर्स में ही था। वो मीन्स उनके जो लिप्स थे वो भी प्रेयर, उनके लिप्स मूव कर रहे थे, वो प्रेयर्स थी, उनको गा रहे थे, ठीक है, प्रेयर्स सिंग कर रहे थे। और उन्होंने साइलेंटली क्या, उनका ग्रैंडसन है, राइटर है, उनके फॉरहेड को किस किया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर भी उन्हें क्या था, शो हो रहा था, मीन्स वो फील कर सकते थे कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अभी भी प्रेयर्स में ही बिजी है। और उनका जो फिंगर्स थी वो मीन्स जाप कर रहे थे, ठीक है, मीन्स उनकी जो माला थी, ठीक है, प्रेयर्स ही कर रही थी तभी भी, ठीक है। और उनकी फिंगर्स भी माला पर ही, जो उनकी रोजरी थी उसमें बिजी थी। और जो वो लास्ट मोमेंट था जब उन्होंने उनके जो फॉरहेड को किस किया था, वो उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, ठीक है। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with farivolous rebuks. तो अभी क्या है, 5 years बाद जब भी वो वापस आते हैं, तभी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें स्टेशन पर लेने आई थी। और उस टाइम पर भी वो क्या थी, वो प्रेयर्स ही रिसाइट कर रही थी। जब उन्होंने उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने राइटर को, अपने ग्रैंडसन को गले लगाया, उस टाइम भी वो फील कर सकते थे कि वो अभी भी प्रेयर्स रिसाइट कर रही हैं। एंड उस दिन भी उनका जो फर्स्ट डे अराइवल का था, उस दिन भी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उनकी ग्रैंड मदर के लिए वही था जब वो उनके स्पैरोज को फीड करवा रहे थे। In the evening, a chance came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. और इवनिंग टाइम पर क्या है, उन्होंने मीन्स फर्स्ट टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम था कि उन्होंने प्रे नहीं किया। और उन्होंने अपने जो नेबरहुड के वुमेन्स थे उनको कलेक्ट करके, ठीक है, उनको इकट्ठा करके एक ओल्ड ड्रम लेकर गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, और वो लगातार कुछ घंटों तक मीन्स सिंग ही करती रही। और वो फर्स्ट टाइम था जब राइटर ने मीन्स देखा कि इन्होंने प्रे नहीं किया, अपनी प्रेयर छोड़ी।
The next morning she was taken ill. It was mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या, जो उसके ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उनको थोड़ा सा फीवर आ गया और डॉक्टर को बुलाया इन्होंने, ठीक है। और जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अभी उनका एंड नियर है, ठीक है, कि वो मरने वाली है, ठीक है। और उन्होंने क्या है कि उनका जो चैप्टर है, ठीक है, लाइफ का, वो भी क्लोज होने वाला है। और उस टाइम पर भी ये प्रे ही कर रही थी, इनके जो लिप्स से वो मूव कर रहे थे, ये प्रे कर रही थी। और इनकी जो फिंगर्स थी, ठीक है, वो रोजरी पर ही थी, वो अपनी मीन्स माला जाप रही थी, ठीक है, मीन्स प्रेयर ही कर रही थी। उस टाइम पर भी वो अपना जो टाइम है उसको मीन्स अपने जो रिलेटिव्स हैं या इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ प्रे ही करना चाहती थी। उन्होंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर किया, ठीक है। और एक टाइम पर क्या था कि इनके जो लिप्स थे वो स्टॉप मीन्स मूव करना स्टॉप कर गए थे। इनकी जो रोजरी जो माला थी वो इनके हाथ से नीचे गिर गई थी। और उस टाइम पर इन्हें पता लग गया था कि ये इनकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो अभी डेड होगी, मीन्स वो भी मर गई। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room and with a crude stretcher to take her to the cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda, and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When she carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. तो उसके बाद क्या, उन्होंने उनकी जो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी थी उसको बेड से उतार कर नीचे ग्राउंड पर रख दिया एंड उनकी बॉडी को एक रेड श्राउड का मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ, रेड कलर के कपड़े से उनकी जो डेड बॉडी थी उसको कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है सैडनेस, कि वो बहुत ज़्यादा उदास थे। उसके बाद कुछ घंटे बाद उन्होंने उनकी जो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी थी उसको अकेला छोड़ दिया एंड अरेंजमेंट्स के लिए बाहर आ गए। और फिर शाम को क्या था, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, और उसके बाद शाम को एक स्ट्रेचर लेकर वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके रूम में चले गए और उनकी जो बॉडी थी उनको स्ट्रेचर पर रख दिया एंड उसके बाद वो उनको बाहर उनके रूम के बाहर ले आए। सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उस टाइम पर क्या था, जैसे इवनिंग थी तो क्या था, सनसेट हो रहा था और जो गोल्डन लाइट थी उसने सारा वरांडा और उनके जो ग्रैंड मदर का रूम था उसको कवर कर लिया था उस गोल्डन लाइट ने, ठीक है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और जो कोर्टयार्ड था, ठीक है, कोर्टयार्ड था उनके रूम के बाहर, तो हाफ वे में उन्होंने वो स्ट्रेचर को वहाँ पे रोक दिया एंड उस टाइम पे क्या था कि पूरा जो वरांडा था और उनका रूम था, ठीक है, कि वहाँ पर क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज मीन्स बहुत सारे स्पैरोज आके वहीं पर इकट्ठा हो गए फ्लोर पर, ठीक है, उनके वरांडा में, रूम के अंदर जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर, ठीक है।
तो बहुत सारे स्पैरोज़ वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए थे और वो क्या थे, बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहे थे, बिल्कुल साइलेंस हो था वहाँ पे। ठीक है, देयर वाज़ नो चर्पिंग, वो चर्प नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी आवाज़ उन्होंने क्रिएट नहीं की, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। और उसके बाद क्या था, जो उनकी मदर थी राइटर की, खुशवंत सिंह की जो मदर थी, उन्होंने सॉरी फील किया बर्ड्स के लिए, क्योंकि जो उनकी ग्रैंड मदर थे वो उनको खाना देते थे, ठीक है, ब्रेड पीसेस देते थे, तो उन्होंने सॉरी फील किया इसलिए। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने क्या किया, ब्रेड लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, ठीक है, ब्रेड क्रम्स बनाकर बर्ड की तरफ, जैसे उनकी ग्रैंड मदर फेंकते थे उनको खिलाते थे, बिल्कुल वैसे ही उनकी तरफ उन्होंने ब्रेड क्रम्स को फेंक दिया। लेकिन क्या था, जो स्पैरोज थे उन्होंने ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया और वो वहीं पर शांत बैठे रहे। और उसके बाद जब ग्रैंड मदर की जो बॉडी थी उनको वो ले गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या था, जो स्पैरोज थे वो सारे वो वहीं से उड़ गए। उन्होंने किसी ने भी ब्रेड को नोटिस नहीं किया, ना ही उसको उठा के लेके गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या थे, जो सफाई वाले थे, ठीक है, जो स्वीपर थे, उन्होंने क्या था, ब्रेड क्रम्स को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तो यही था इस सारी स्टोरी में। अगर आपको मेरे बताने का भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए एंड मेरी वीडियोस में कौन सी मिस्टेक्स हैं, तो मैं उनको ठीक करूँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।